हेलो एवरीवन, टोटल इंग्लिश के एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग इंग्लिश ग्रामर सीरीज को लेकर चल रहे हैं, जिसका ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैंने कुछ क्वेश्चंस को पिक करके सॉल्व करके दिखाया था। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं, या फिर आप आई वाले बटन पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। आज है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में मैंने कुछ क्वेश्चंस पिक किए हैं नरेशन चैप्टर के। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का ये क्वेश्चन है। अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ रखा है तो आपके लिए रिविजन के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपने नहीं पढ़ा है फिर भी इसमें से कुछ मैं आपको ऐसे कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो आपके लिए काफ़ी काम में आएगा। तो पहले मैं आपको टाइम दे रहा हूं बनाने के लिए, आप वीडियो को पॉज करके इसे देख लें, देन आई विल सॉल्व इट। तो आइए अब क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो सेंटेंस है ये डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है और आपको इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट ये क्वेश्चन आपने पहले बहुत बनाया होगा। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके जो दो पार्ट्स हैं, इसके दो अलग अलग नाम होते हैं। जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको दिख रहा है, ये जो पोर्शन है इसे हम लोग कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, और ये जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर दिख रहा है ये पोर्शन, इसे हम लोग कहते हैं रिपोर्टिंग क्लॉज। ठीक है, और कुछ बस ये बेसिक्स है जो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये जो वर्ब आपको दिख रहा है यहाँ पर, इसे हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और रिपोर्टिंग वर्ब के पहले आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक सब्जेक्ट है और ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब, और ये पूरा हो गया रिपोर्टिंग क्लॉज, और ये हो गया रिपोर्टिंग स्पीच। तो ये कुछ बेसिक्स मैंने आपको बताया। आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ही जो है, जो सब्जेक्ट है वो उसमें कोई चेंज नहीं होता है, तो हम लोग उसको चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में है। ठीक है, तो पास्ट टेंस का मतलब क्या होता है? पास्ट टेंस का मतलब होता है कि जो रिपोर्टिंग स्पीच है हमारा, इसको हम लोग को टेंस को चेंज करना पड़ेगा, मतलब इसका टेंस को हमें बदलना होगा, यही इसका मतलब हुआ। सबसे पहले तो इसको हम लोग चेंज करते हैं सेड टू। सेड टू बिकम्स टोल्ड। ही सेड टू हो गया ही टोल्ड। और जो ऑब्जेक्ट था इसमें भी कोई तरह का चेंज नहीं होता है, तो इसको एज इट इज हम लोग उतार देते हैं। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉमा है। कॉमा को रिमूव करेंगे तो कंजंक्शन को लगाते हैं, तो कंजंक्शन है जैसे कि दैट। ठीक है, अब आपको पता है कि ये जो कोटेशन है इन्वर्टेड कॉमा जो है ये यहाँ पर रिमूव हो जाता है इनडायरेक्ट में, तो इसको भी रिमूव कर देंगे। और उसके पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स बता दूं कि इसे हमने चेंज करना है, तो इसका हम लोग टेंस चेंज करेंगे। इसमें अगर प्रोनाउन दिखेगा तो प्रोनाउन को चेंज करेंगे। तो अगर ये टेंस की बात की जाए तो सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई करना है कि ये किस टेंस में है। तो यू मतलब सब्जेक्ट, आंसर्ड आंसर आंसर्ड, V2 सब्जेक्ट प्लस V2। ठीक है, तो हम लोग को पता है सब्जेक्ट प्लस V2 कौन से कॉन्सेप्ट में यूज होता है, तो ये होता है आपका सिंपल पास्ट। इट मीन्स द क्वेश्चन इज गिवन इन सिंपल पास्ट। तो इसका एक लिस्ट होता है, उस लिस्ट में आपको पता चलेगा कि सिंपल पास्ट में अगर क्वेश्चन दिया हो तो आपको उसको चेंज किस में करना है। तो इसका आंसर होगा सिंपल पास्ट में अगर क्वेश्चन आता है तो उसे हम लोग पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट। इट मीन्स यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा उसका टेंस क्या होना चाहिए? पास्ट परफेक्ट होना चाहिए। तो पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर आपको मालूम होना चाहिए। तो स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है, सब्जेक्ट, पहले मैं देख लो तो स्क्रीन पर दिख रहा है नहीं, ठीक है दिख रहा है, सब्जेक्ट प्लस हैड, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हैड, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब V3, फिर ऑब्जेक्ट। तो हमें आंसर को इसमें लाना है। ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लाएंगे। सब्जेक्ट क्या है? यू जो है वो एक प्रोनाउन है। मैंने कहा टेंस चेंज करना, टेंस का कॉन्सेप्ट बता दिया। अब प्रोनाउन पे आते हैं। यू एक प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। प्रोनाउन तीन तरह के होते हैं, तो इसका एक कॉन्सेप्ट होता है SON 1 2 3। तो इसका मतलब है सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। ठीक है, सेकंड पर्सन, तो ये टू है। टू मतलब ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ठीक है, ये इसका रूल यही बताता है। S मतलब सब्जेक्ट, O मतलब ऑब्जेक्ट, N मतलब नो चेंज, और ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है, तो क्योंकि हमारा यहाँ क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो सेकंड पर्सन में है, तो हमें इसे ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलना होगा। ऑब्जेक्ट कहाँ है? ऑब्जेक्ट मैंने बताया था ये मी ऑब्जेक्ट है। तो मी क्या है? ये फर्स्ट पर्सन में है, तो इसका मतलब ये इसके चलते यहाँ पर ये फर्स्ट पर्सन हो जाएगा, और यू का फर्स्ट पर्सन क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। समझ में आ रहा है कितना कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है? ठीक है, आई आ गया मतलब हमारा सब्जेक्ट आ गया। अब हम लोग हैड लिखेंगे, चलिए हैड लिखते हैं। फिर V3 आंसर्ड, तो आंसर्ड का V3 आंसर्ड ही होगा, और उतार देंगे बाकी। इस तरह से हमारा आंसर आ गया। ही टोल्ड मी दैट आई हैड आंसर्ड करेक्टली। तो आइए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है? आई सेड इट वॉज रेनिंग।
आई सेड इट वॉज रेनिंग। तो यहाँ पर भी हम लोग वही कॉन्सेप्ट लगाना जैसे हमने फर्स्ट वाले को सॉल्व किया था। तो ये हमारा रिपोर्टिंग स्पीच है और ये हमारा रिपोर्टिंग क्लॉज। तो रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टिंग क्लॉज को चेंज करने के पहले हमें देखना है कि यहाँ पर क्या है, फर्स्ट पर्सन है, ये क्या है, इसका सब्जेक्ट है, ठीक है, और ये क्या है, इसका रिपोर्टेड वर्ब। तो सब्जेक्ट तो कभी चेंज नहीं होता है, आई का आई हो जाएगा, और यहाँ सेड है तो सेड ही रहेगा, ठीक है। देखिए हम लोग यहाँ पर सेड टू को हमने टोल्ड किया था क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट था। जब ऑब्जेक्ट रहता है तब हमें इसे चेंज करना होता है, बट यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ही नहीं। आप देख सकते हैं इसमें ऑब्जेक्ट था, इसमें ऑब्जेक्ट मिसिंग है। तो इट मीन्स सेड विल रिमेन सेड। कॉमा हटेगा, कॉमा के बाद दैट लगेगा। उसके बाद अब यहाँ पर हमें दो चीज़ देखना है, जैसे कि हमने यहाँ देखा था कि एक तो टेंस हो गया और एक प्रोनाउन, दो चीज़ चेंज करना होता है। तो टेंस चेंज होगा, क्यों? क्योंकि ये जो रिपोर्टेड वर्ब हमारा है, रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट में है। जब पास्ट में रहता है तो इसे हमें चेंज करना होता है। चेंज करने के पहले इसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये किस फॉर्म में है। तो ये किस फॉर्म में देखा जाए, पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद वॉज है, तो सब्जेक्ट वॉज वर ये वाला रूल लगेगा, और ये आईएनजी है, आईएनजी मतलब V4। सब्जेक्ट वॉज वर V4, ये कौन सा टेंस होता है? ये होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो क्वेश्चन इज गिवन इन पास्ट कॉन्टिन्यूअस, इट मीन्स द आंसर विल कम इन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हमारा आंसर आएगा। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर आपको मालूम होना जरूरी है, सारे टेंसेस के स्ट्रक्चर याद होना जरूरी है, तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर किसको किसको याद है? सब्जेक्ट प्लस हैड देन बीन देन V4 देन ऑब्जेक्ट। चलिए अब इसी पैटर्न पे हमें यहाँ आंसर को बैठाना है। तो यहाँ पर क्या इट है, इट एक प्रोनाउन है। प्रोनाउन को चेंज करने के लिए हमने पढ़ा था SON 1 2 3 ये कॉन्सेप्ट। तो ये इट है, इट कौन सा प्रोनाउन है, फर्स्ट सेकंड या थर्ड? थर्ड प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन। तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन का मतलब एन मतलब नो चेंज, तो इट विल रिमेन इट, नो चेंज। वॉज है, वॉज तो रहेगा नहीं, यहाँ पर तो हमें हैड बीन लगाना है, तो हैड बीन। देन V4, तो ये तो V4 पहले से है, इट मीन्स फिर से कोई चेंज नहीं करने की जरूरत है, बन गया आंसर। आई सेड दैट इट हैड बीन रेनिंग, ठीक है। आइए अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है ही सेड मैथमेटिक्स इज अ साइंस। ये सेंटेंस आपको बाकी सेंटेंसेस से थोड़ा अलग लग रहा होगा। यहाँ पर कोई वर्क डन नहीं हो रहा है, मैथमेटिक्स इज अ साइंस, बस कुछ एक स्टेटमेंट दे दिया गया है। ये ऐसे स्टेटमेंट्स को हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है वैसे सेंटेंसेस जैसे कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, मतलब वैसे सेंटेंस जो हमेशा सेम रहते हैं और कभी चेंज नहीं होते हैं। यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल सेंटेंसेस आर कॉल्ड यूनिवर्सल ट्रूथ। एंड जो टेंस का जो हम चेंज कर रहे हैं, इतना सारा कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, दीज थिंग्स विल नॉट बी अप्लाइड इन सच काइंड ऑफ सेंटेंसेस। इट मीन्स अपना काम और आसान हो जाएगा। यहाँ पर आसान कहने का मतलब ये आपको एज इट इज आप चाहे तो उसको उतार सकते हैं, योर आंसर विल बी करेक्ट। फिर से यहाँ पर आते हैं हम लोग, ही सेड ये पास्ट में है फिर से, बट पास्ट में है, बट इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्सल ट्रूथ वाला स्टेटमेंट आ गया है, कोई टेंस चेंज नहीं होगा। यहाँ इज को वॉज मत कर दीजिएगा, ठीक है, नहीं तो गलती हो जाएगी। तो ही सेड, कॉमा विल बी रिमूव्ड, दैट विल बी यूज्ड, मैथमेटिक्स इज अ साइंस, दैट्स इट। तो स्टूडेंट्स आपने देखा किस प्रकार हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच वाले क्वेश्चंस को सॉल्व किया। आप अगर चाहे, अगर आप डिटेल में बताइएगा कि सर और इस टाइप का क्वेश्चंस करवा दीजिए, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। मैं कुछ और क्वेश्चन इस टाइप के पिक करूंगा और आप देख ही रहे हैं मैं कैसे साथ में कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूँ। इससे क्या होगा कि आपका कॉन्सेप्ट रिविजन भी होता रहेगा। चलिए नए वीडियो में हम लोग नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।